अगर मैं तुमसे एक छोटी सी बात पूछूं कि तुम्हें चॉइस दी जाए असर्शन रीजन क्वेश्चंस, सबसे डरावने क्वेश्चंस, वर्सेस में बेसिक से ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस, तो तुम क्या चुनोगे? तुम क्या करना प्रेफर करोगे? दोनों क्वेश्चंस मान लो सेम चैप्टर, सेम कॉन्सेप्ट, सेम टॉपिक से दिए हुए हैं, तो तुम क्या करना प्रेफर करोगे? असर्शन रीजन या ट्रू फॉल्स? तुम में से मेजॉरिटी बच्चे बोलोगे कि भैया हम तो असर्शन रीजन को अवॉइड करेंगे किसी भी कीमत पे, हमें बहुत डर लगता है भैया, और हम ट्रू फॉल्स की तरफ जाएंगे। ऐसा है ना? हाँ, मुझे भी लगा ही था कि तुम ये कहोगे। तो चलो एक काम करते हैं, आज से तथास्तु, तुम्हारी इच्छा सफल हुई। आज से तुम्हें एक भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही नहीं। इस पे मार दिया हमने कांटा। तुम्हें आज से जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ ट्रू फॉल्स का होगा या बेसिक नॉर्मल एमसीक्यू होगा। तुम्हें आज से एक भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन नहीं करना। यकीन नहीं हो रहा? बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा? भाई की बात पे यकीन नहीं हो रहा? चलो कोई बात नहीं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, यकीन हो जाएगा। अब देखो भाई, सीबीएसई में क्या आने वाला है वो तो मैं या तुम नहीं बदल सकते, लेकिन मैं तुम्हारी एक छोटी सी हेल्प कर सकता हूं कि तुम्हें ट्रू फॉल्स आसान लगते हैं तो हम असर्शन रीजन क्वेश्चंस को ट्रू फॉल्स बना देते हैं। तुम्हें आज के बाद कभी भी असर्शन रीजन क्वेश्चन को असर्शन रीजन की तरह देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए नॉर्मल ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, बिल्कुल ट्रू फॉल्स। मैंने अब एक एग्जांपल क्वेश्चन लिया है, बीओपी चैप्टर से क्वेश्चन लिया है एंड इसको हम सॉल्व करते हैं, लेकिन नॉट बाय द कन्वेंशनल अप्रोच। जैसे मैं बताऊंगा वैसे तुम्हें इस क्वेश्चन को पढ़ना है और वैसे ही सॉल्व करना है। चलो एक बार देखते हैं कैसे क्या। ये तुम्हें दो चीजें जो दी हुई है, असर्शन और रीजन, नेम दैट नंबर 1, नंबर 2, और ये दो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं और कुछ नहीं। दैट्स ऑल। हमें दो बातें कही किसी ने, बस बात खत्म। दो बातें कही, एक एक करके बातें पढ़ते हैं। सबसे पहले तुम पहली बात पढ़ोगे, दूसरी पे नजर भी नहीं डालोगे। पहली बात है, accommodating transactions are determined by the net consequences of autonomous transactions। तुमने स्टेटमेंट पढ़ी, मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें सारे क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स बनवा दूंगा, तो मैं तुम्हें वही कह रहा हूं कि पहली स्टेटमेंट पढ़ो एंड जज वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स। ये पहली स्टेटमेंट सही है या गलत है। अगर तुमने चैप्टर ढंग से पढ़ा है, तुम्हें पता है, तो तुम इजीली गेस कर सकते हो कि दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सच है, ठीक है? क्योंकि जो भी अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन होती है उनका सिर्फ पर्पस ही होता है कि वो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस को इक्वलाइज कर दे, राइट? तो हाँ भाई, वो डिटरमाइंड होती है इससे। हमारी जो पहली स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू। अब आते हैं दूसरी स्टेटमेंट पे। जब हम पहली पढ़ रहे हैं तो हमें दूसरी का कुछ अता पता नहीं था, जब हम दूसरी पढ़ रहे हैं तो हमें पहली का कुछ अता पता नहीं है, राइट? अब दूसरी स्टेटमेंट क्या बोलती है? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस आर मेड टू ब्रिज द गैप इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तुम किसी भी स्ट्रीम से हो, तुम तरीका समझो कि हमें दो स्टेटमेंट्स दी है। सबसे पहले हमें पहली स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसे जज करना है ट्रू फॉल्स की तरह, दूसरी को छेड़ना नहीं। फिर हमें दूसरी को पढ़ना और जज करना ट्रू फॉल्स की तरह, पहली को छेड़ना भी नहीं है। अब अगर तुम्हें पढ़ता है, तुमने इकोनॉमिक्स ढंग से पढ़ी है, तुम्हें लग जाएगा कि दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो स्पेशली बनाई जाती हैं कि ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का बैलेंस जीरो आए, क्योंकि ये बैलेंस हमेशा बना ही होता है जीरो आने के लिए। नेट एक्सपोर्ट्स, नेट इंपोर्ट्स, नेट ट्रांजैक्शंस आउटसाइड आवर कंट्री एंड इनसाइड आवर कंट्री, वो सब बराबर होती हैं और उसको किया जाता है। ये सारी कॉन्सेप्ट्स की बातें अलग है। मैं तुम्हें बता रहा हूं क्वेश्चंस करने कैसे। तुम्हें सबसे पहले जज करना है कि मेरी स्टेटमेंट ए सही है या गलत है, स्टेटमेंट बी सही है या गलत है। द मोमेंट यू जज दिस, तुम्हारा आधा काम सॉल्व हो गया। आधा काम सॉल्व होने का मतलब तुम्हें क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए होंगे, 4 ऑप्शंस, एंड आफ्टर दिस पॉइंट अगर तुमने सही से जज कर लिया, तुम सिर्फ 2 ऑप्शंस के साथ रह जाओगे एंड माइट भी तुम एक के साथ भी रह जाओ। कैसे सर, समझा नहीं? मतलब बात मतलब मजे वाली नहीं है। देखो क्या होता है, असर्शन रीजन क्वेश्चन में तुम्हें 2 स्टेटमेंट्स दी, उसके बाद तुम्हें 4 ऑप्शंस दिए। पहला ऑप्शन होता है कि दोनों चीजें सच हैं एंड ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर, सॉरी आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा होता है कि दोनों चीजें सच है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तीसरा होता है ए सही, बी गलत, ए गलत, बी सही। ये 4 ऑप्शंस होते हैं। अगर तुम्हें इन दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट गलत मिल गई, द पॉइंट यू फाइंड कि यार ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, तुम्हारा पूरा क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मिल गया। तुम्हें असर्शन रीजन में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे लिए वो क्वेश्चन रैंडम ट्रू फॉल्स है, दैट्स ऑल। लेकिन जब ये दोनों चीजें सच आ जाती हैं तो तुम्हारे सामने बचते हैं 2 ऑप्शंस। वो 2 ऑप्शंस क्या है कि आइदर दिस आर इज द एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस असर्शन ए और नॉट। ये जो आर है ये उस असर्शन वाले फैक्ट का रीजन बता रहा है या नहीं। अब इसको जज करने के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और यहां भी तुम्हें ट्रू फॉल्स ही जज करना है। भाई ने बोला है कि तुम्हें सिर्फ ट्रू फॉल्स ही पढ़ने हैं, तो ट्रू फॉल्स ही पढ़ने हैं, असर्शन रीजन की बात भी नहीं कर रहा। मैंने अब तक तुम्हें बताया कि 2 स्टेटमेंट्स पढ़ो, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तुम्हें जज करना है, ठीक है? दोनों को इंडिविजुअली जज करना है बिना एक दूसरे से रिलेट किए,
शायद तुम्हें आंसर मिल जाए, अगर ना मिले मतलब दोनों ट्रू है तो तुम्हें अभी आंसर नहीं मिला, अभी तुम्हें और देखना है। वो और कैसे देखना है? तुम्हें इन दोनों के बीच में जोड़नी है एक कंजक्शन। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी इंग्लिश पता है तो कंजक्शन का मतलब पता होगा, जो दो स्टेटमेंट्स में एक रिलेशन बिठाती है। तुम्हें इन दोनों स्टेटमेंट्स का रिलेशन बिठाना है कि इनका लिंक क्या है। एक सीधा सा सिंपल सा तुम्हें वर्ड बताता हूं, दैट वर्ड इज बिकॉज। तुम्हें असर्शन के बाद बिकॉज लगा देना है और फिर रीजन को पढ़ना है। Accommodating transactions are determined by the net consequences of autonomous transactions because official reserve transactions are made to bridge the gap in balance of payments. दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में लगा दो बिकॉज, और अब इसको एक स्टेटमेंट बना के पढ़ो। एंड नाउ जज वेदर दैट होल स्टेटमेंट विद द बिकॉज इन बिटवीन वाज ट्रू और फॉल्स। तुम्हें पता लगाना है कि यार ये सच थी या गलत थी, और वहां तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। तुम्हारे पास 4 ऑप्शन थे, 2 तो हम पहले ही छोड़ चुके थे। जब तुम्हारे पास दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं कि ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। अगर वो इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है तो तुम्हें पता लग गया भैया ऐसे होगा, अगर वो इसकी सही एक्सप्लेनेशन है तो भी तुम्हें पता लग गया कि ऐसे होगा। द पॉइंट इज कि तुम्हें जज करना है क्या, कैसे, कब, कहां, क्यों होगा। अब भैया वो कैसे पता लगेगा उस पे हम आते हैं, लेकिन उससे पहले तुम बस ये पूरा सिनेरियो समझो। पहली स्टेटमेंट सही गलत, दूसरी स्टेटमेंट सही गलत, शायद तुम्हें आंसर मिल जाए। अगर तुम्हें आंसर ना मिले मतलब दोनों स्टेटमेंट अगर सही है तो उसके बीच में लगाओ बिकॉज और पूरी स्टेटमेंट को एक करके पढ़ो एंड देन जज इट्स ट्रू और फॉल्स। अब यहां तुम इंग्लिश ग्रामर के परफेक्शनिज्म वाले बालक मत बन जाना, वरना तुम्हें ये चीज भी गलत लगेगी। इसका करेक्ट आंसर है ए इज ट्रू, आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बट अगर हम ग्रामर लगाए तो बात नहीं बनती। हमें बस देखना है कि ये जो भी रीजन दे रहा है वो किसी भी फॉर्मेट में हो, किसी भी टाइप में हो, बिकॉज लगाने का पर्पस है कि वो एक पर्टिकुलर चीज कन्वे कर रहा है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इस वर्ड को ध्यान रखना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जहां पे ये आ गया वहां असर्शन रीजन बहुत आसान हो जाएगा। उस चीज को कन्वे कर रहा है और तुम्हारे असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है। असर्शन इज अ बेसिक स्टेटमेंट, उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए एक रीजन है, ठीक है। एंड एट दैट पॉइंट यू गेट द आंसर। अब तुम्हारे मन में अगर आ रहा है कि भैया यार समझ गए, सारी बात समझ गए, अब हमें बता दो कि इसकी प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चंस कहां से लाएं। ऑनलाइन बहुत मटेरियल है, बहुत कुछ है, तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। बट इफ यू वांट कि एक डेडिकेटेड अच्छी सी बुक मिल जाए जिससे हम पढ़ के स्टडी कर सके, सैंपल पेपर, क्वेश्चन बैंक जो भी है, मैंने इस पे डेडिकेटेड डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, ऊपर लिंक है, नीचे लिंक है, जाके देख सकते हो। अदरवाइज अगर तुम्हें पूरी वीडियो का 1 वर्ड आंसर चाहिए कि भैया यही बता दो ना, क्या मतलब कौन सी आपकी नजरों में कौन सी बेस्ट है, सारी बुक्स अच्छी है, मैंने काफी पढ़ी, सबके अपने प्रोज कौन सा है, बट द बुक विद लीस्ट कोन्स एंड मैक्सिमम प्रोज, जिसके क्वेश्चंस बहुत प्यारे प्यारे, बहुत लिमिटेड और बहुत प्रिसाइज और क्वालिटी क्वेश्चंस है, दैट इज ओसवाल बुक्स। इसके सैंपल पेपर्स, इसके क्वेश्चन बैंक्स तुम जहां से लेना चाहो तुम ले सकते हो। तुम्हारे टीचर्स ने जो रेकमेंड किया तुम रख सकते हो, बट अगर तुम चाहो तो नीचे लिंक है, वहां से भी ले सकते हो। मुझे 5% कमीशन मिलता है। Amazon कहता है कि तू हमारी सेल करवा, हम तुझे कमीशन देंगे, तुम्हें उतने ही पड़ेगी, उसकी टेंशन ना लो। दैट्स एफिलिएट मार्केटिंग, अनदर सी। इसी में अगर हम एक स्टेप आगे बढ़े कि भैया हमें पूरी प्रोसेस तो समझ आ गई है, लेकिन ना वो प्रोसेस एक चीज के बिना अधूरी है, वो प्रोसेस एक चीज के बिना कम है कि हमें पता कैसे लगेगा कौन सी चीज कब कहां ट्रू फॉल्स है। उसके लिए तुम्हें एक एडिशनल टिप और दे देते हैं। ये क्या है? क्वेश्चन मार्क। गेट दिस स्ट्रेट इनटू योर हेड। जब भी तुम कुछ भी पढ़ रहे हो, तुम्हें पता है एमसीक्यूज आना है, तो तुम्हें हर चीज की डेप्थ में जाना है। तुम पढ़ते हो ना हर चीज का व्हाई, वेयर, हाउ, व्हेन, मतलब जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल रीजंस बनते हैं कि ये चीज क्यों हुई है, कब हुई है, कहां हुई है, कैसे हुई है, किसने की, ये होती क्यों है, इसके फैक्टर्स क्या है, इससे होता क्या है, सब कुछ जिस चीज की जितनी डीप में जा सकते हो, जहां जितनी प्रैक्टिकलिटी लगा सकते हो उतनी लगाओ। बस इतनी सी बात है। तुम असर्शन रीजन क्वेश्चन से घबरा रहे हो, तुम एमसीक्यू से नहीं घबरा रहे। एमसीक्यूज के लिए एक अलग डेडिकेटेड वीडियो जाके देख लेना, बहुत सिंपल सी है। तुम इस चीज से घबरा रहे हो जो तुम्हें लग रहा है बहुत नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, भैया ये तो हमारे नंबर ही कटवा जाएगी, इससे तो होगा ही नहीं कुछ, हम परेशान हो जाएंगे, हम पागल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्त। तुम बस अपने ख्यालों में गुम हो और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि असर्शन रीजन एमसीक्यूज ही है, ये ट्रू फॉल्स ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। तुमने अगर एमसीक्यूज के लिए पढ़ाई की है, तुम्हें हर चीज का व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ सब पता है, तो तुमसे असर्शन रीजन में बनेगी। मैंने तुम्हें बताया तुम्हें ट्रू फॉल्स आसान लगता है, तुम्हें ट्रू फॉल्स ही करवा रहा हूं मैं, और कुछ नहीं करवा रहा, ठीक है। तुम ट्रू फॉल्स करो, लेकिन तुम्हें जब तक ये सारी चीजें पता नहीं होंगी तुम ट्रू फॉल्स भी नहीं कर पाओगे। बस असर्शन रीजन इज एन एडवांस लेवल ऑफ ट्रू फॉल्स, जहां तुम्हें 2 बार जज करना है। ट्रू फॉल्स में तुम्हें सिंगल स्टेटमेंट को सिंगल टाइम जज करना है, वहां तुम्हें 2 स्टेटमेंट्स को जज करना है। अगर वो दोनों अलग आ गई तो तुम्हारी किस्मत अच्छी, अगर दोनों ही फॉल्स है तो ऑप्शन मिल जाएगा, अगर दोनों ही ट्रू है तो एक स्टेप और जज करना है। और वो जज करने के लिए तुम्हें हर चीज का क्यों पता होना चाहिए, एक
कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जब बिल्ड हो जाएगा ना उन दोनों में, तब तुम्हें पता लग जाएगा। एक और बड़ा ही प्यारा सा तुम्हें फैक्टर बताता हूं। जब सीबीएसई के सैंपल पेपर्स आए थे, मैंने उसको समझाते हुए एक वीडियो बनाई थी, जाके जरूर देखना कि सीबीएसई सैंपल पेपर्स कहना क्या चाहते हैं आके। तो उसके अंदर एक फैक्टर आया था कि तुम्हें चॉइस भरपूर मिल रही है, तुम्हें 15 में से 12 करने हैं, तुम्हें 10 में से 8 करने हैं, तो ऐसे बहुत से फैक्टर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग चीजें मिल रही हैं कि इतने में से इतने, इतने में से इतने, तुम्हें बहुत चॉइस मिल रही है। तो तुम्हें वहां जाके क्या करना है पता है? अगर तुम्हें लगता है कि ये असर्शन रीजन क्वेश्चन और मेरी असर्शन रीजन से फटती है, तो उसको तुम छोड़ सकते हो, तुम्हारे पास ऑप्शन है। पर मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं कर रहा कि तुम इसको घर से छोड़ के जाओ। फुल तैयारी करके जाएंगे, फुल पैक होकर जाएंगे, हमें 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करने हैं। ये सब करने के बाद तुम्हें 40 आउट ऑफ 40 लाइन से कोई रोक नहीं सकता, ये फैक्ट है। बट तुम्हें अच्छे से तैयारी करके जानी है। वहां अगर तुम्हें लगता है कि यार मैं इस ट्रू फॉल्स में जज नहीं कर पा रहा, तुम्हारे पास ऑप्शंस है ना। बस इस असर्शन रीजन का एक अलग से हवा मत बनाओ, इससे अलग से डरो मत। नॉर्मल सी चीज है, एक बेसिक सा फैक्टर है, तुम्हें समझना है। जैसे ही तुम्हें समझ आ जाएगा, तुम इसका कोड क्रैक कर लोगे, इसको ट्रू फॉल्स की तरह डील करोगे। ये आसान लगेगा, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, तुम्हारे मन का वहम है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और एक फ्लो मतलब तुम एक दिन बैठो, लग के 100 असर्शन रीजन क्वेश्चंस कर दो। मिलेंगे कहाँ? ऑनलाइन ढूंढ लो, बहुत मिल जाएंगे। अपने दोस्त से पूछ लो, उसकी बुक्स में मिल जाएंगे। काफी बुक्स ले लो, इकट्ठे कर लो, जैसे मर्जी देख लो। जब तुम चैप्टर पढ़ रहे हो वही लिंक करो, ये वाली स्टेटमेंट मेरे पास असर्शन बन के आ सकती है और ये इसका रीजन है। अगर रीजन कुछ और दे दिया तो क्या? अगर इसी रीजन को मॉडिफाई करके अलग लैंग्वेज में दे दिया तो क्या? ये सब चीजें प्रैक्टिस पे है। कोई भी शॉर्टकट सोल्यूशन नहीं है, बस तरीका है कि तुम्हें डील कैसे करना है। सॉल्यूशंस उसके बाद निकलेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हारा कोई भी डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और एक सेकंड भाई, वीडियो बंद मत करो, सिर्फ एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, तैयारी कितनी चल रही है? तैयारी अगर बहुत अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत बुरी भी चल रही है, तुम्हारे पास 1 महीना है। एंड छोटी सी बात, एमसीक्यूज है। अगर 1 महीना तूने लग के पढ़ लिया, दिल लगा के, एक फोकस ढूंढ के, एक रीजन ढूंढ के तूने दिल लगा के पढ़ लिया, तो बड़ा मजा आ जाएगा। मजाक नहीं कर रहा, इस 1 महीने की जर्नी को तो अपनी लाइफ भर नहीं भूल पाएगा। बस यू नीड टू फाइंड अ रीजन। फटाफट जा, रीजन ढूंढ और पढ़ने बैठ, ठीक है? थैंक यू सो मच। कुछ भी वीडियो में अच्छा बुरा लगा नीचे बताना और अपने दोस्तों तक फैला जरूर देना अगर ये अच्छी अप्रोच उन तक शेयर करना चाहते हो। थैंक यू सो मच।